कोई भी जीते, चाहे हमारे पक्ष से जीते या उनके पक्ष से जीते, लेकिन ये जानबूझकर जो पहला पड़ाव राजनीति का होता है छात्र संघ चुनाव, वहाँ से सैकड़ों के तादाद में नौजवान ऐसे हैं जो विधायक, सांसद, मंत्री बने हैं और न सिर्फ कांग्रेस में, बीजेपी में भी हैं, लेकिन बिना वजह मुख्यमंत्री जी ने न जाने किसकी सलाह पर ये चुनाव रोकने का काम किया है। आज जो हजारों छात्र इकट्ठे हुए हैं एनएसयूआई के पायदान पर, प्लेटफॉर्म पर, हमारी मांग है कि सरकार तुरंत प्रभाव से चुनाव कराए और पूरे प्रदेश में दबाव बनाएंगे। प्रत्येक जिले में हम इस सरकार को मजबूर करेंगे कि चुनाव कराए जाए। 2.25 साल से ये सरकार राजस्थान में है, ये ऐसा एक भी कोई काम नहीं गिना सकती जिसको ये कहें कि हमारी उपलब्धि है। हमारी सरकार में जो काम किए उसको रोककर ये कुछ शुरू नया नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे किसानों को मदद करने की बात हो। आज इंजन डबल है, ये सरकार डबल इंजन की है, लेकिन पूरे प्रदेश में इस सरकार का कोई इम्पैक्ट नहीं है, सरकार का कोई सरोकार नहीं है, सरकार की क्रेडिबिलिटी लगभग खत्म हो चुकी है और इतनी जल्दी अपनी विश्वसनीयता कोई खो दे इस सरकार ने कर दिखाया है। बहरहाल हमारी मांग है कि छात्र संघ के चुनाव जल्द कराए जाएं और आज जैसा एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज जयपुर आए हैं, पूरे देश में मांग कर रहे हैं ना, राजस्थान में हर प्रदेश में मांग कर रहे हैं कि छात्रों को, युवाओं को लोकतंत्र के जो पहली सीढ़ी है वहां तक पहुंचने के लिए आप पायदान दें, प्लेटफॉर्म दें। लेकिन ये कायरता मैं समझता हूं कि प्रदेश की सरकार ना चुनाव करा रही है पंचायत समिति के, ना नगर पालिका के, और छात्रों को चुनाव नहीं कराए। ये डरते क्यों चुनावों से? चुनाव कराएं, हाजित होती रहती है, तो ये डर के माहौल में चुनाव ना करवाएं, ये सरकार को मुझे लगता है बैकफुट पर है। सरकार हमारी बात को मांगने के लिए मजबूर करेंगे और छात्रों को चुनाव कराने पड़ेंगे। और एक बहुत बड़ी चीज आपने की आज, सहनशीलता, संयम और मधुर भाषा, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही है। मैं तो नौजवानों को बोलता हूँ, जितना जोश उनके अंदर है उसको सही दिशा देनी चाहिए। नौजवानों की जो प्रतिभा है, जो जोश है, जो उत्साह है, जो आत्मविश्वास है, उसको नाप तोल का प्रयोग करना चाहिए और विनम्रता, सहनशीलता को कमजोरी ना समझे। छात्रों में जो आज जोश है, मैं नहीं चाहूंगा कि हमारा कोई भी नौजवान कानून की सीमा को लांगे या कोई ऐसे अपशब्द बोले, क्योंकि शब्द बहुत महत्वपूर्ण है राजनीति में। इसलिए मैंने शुरू से ही बच्चों, नौजवान जो लड़के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में हैं, उनको कहता हूं कि अपनी ताकत दिखाएं, प्रदर्शित करें, एहसास कराएं, लेकिन संयमित होकर, सीमाओं के अंदर रहकर। और राजनीति में आपका आचरण, आपकी बोली, आपके शब्द बहुत मायने रखते हैं, तो उसका शुरू से ही उनको पालना करनी चाहिए। लंबे समय से आप ये बोलते हैं, लेकिन जब भी आप ये बोलते हैं इसे व्यंग माना जाता है। मैं तो नौजवानों को वो दे रहा हूं जो मैंने अपने 25 साल में सीखा है, और मुझे बहुत जल्द मौका मिल गया था राजनीति में आने का। 25-26 साल की उम्र में संसद में चला गया था, तो मेरा अनुभव ये रहा है कि नौजवानों को बहुत कुछ करके दिखाने का मौका मिलता है, लेकिन जीवन में, राजनीति में जो हमारा आचरण है, जो बोली है, जो हमारी कार्यप्रणाली है, बहुत महत्वपूर्ण होती है, उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।